रूस का सीक्रेट हथियार, यूरोप कितना तैयार? पुतिन लेंगे चुन चुन कर बदला, यूरोप टारगेट होगा अगला। रूस का विंटर वॉर प्लान, यूरोप में मचेगा घमासान। जिस यूरोप और पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन रूस से पिछले 7 महीनों से जंग लड़ रहा है, अब उस यूक्रेन से पुतिन ने चुन चुन कर बदला लेने का अपना खतरनाक विंटर प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन को बदला लेने के लिए जिस दिन का इंतजार था, अब वो आ गया है। कैसे, वो आगे बताएंगे, लेकिन अभी यूरोपियन देशों में क्यों हड़कंप मचा है, पहले उसकी ये तस्वीर समझ लीजिए। बाल्टिक सागर में मची इस हलचल ने यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ा दी है। बाल्टिक सागर में ये गैस रिसाव हुआ है जिसने यूरोप में ऊर्जा संकट को दस्तक दे दी है। यूरोप के कई देश इसे रूस की कारस्तानी बताते हुए इसे एनर्जी वॉरफेयर का नाम दे रहे हैं। रूस से बाल्टिक सागर के रास्ते यूरोप जाने वाली गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 में कई जगह छेद पाए गए हैं, जिससे ये गैस रिसाव तेज हो गया है और यूरोप में सप्लाई बाधित होने से बिजली की किल्लत पैदा होने लगी है। यूरोप में गैस सप्लाई रोककर ऊर्जा उत्पादन की दिक्कत पैदा करना, यही है रूस का सीक्रेट हथियार। पुतिन भी जानते हैं कि सर्दियों में यूरोप के ज्यादातर देशों में तापमान -50 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में ऊर्जा ही ऐसा स्रोत है जिससे कड़ाके की सर्दियों का मुकाबला किया जा सके। लेकिन जब गैस सप्लाई ही बंद कर दी जाए और ऊर्जा उत्पादन न हो तो -50 डिग्री की सर्दी में यूरोप में हाहाकार मच जाएगा। रूस अपना बदला पूरा करने के लिए इन सर्दियों में गैस सप्लाई नहीं करेगा। ऐसे में दूसरे विकल्प से जिस बाल्टिक सागर से यूरोप को गैस सप्लाई हो रही थी, उसमें भी कई जगह रिसाव की दिक्कत आने से यूरोप में ऊर्जा का संकट गहरा गया है। और इसका पहला शिकार यूरोप का एक देश कोसोवा बना है, जहां इन दिनों हर घंटे बिजली जा रही है। यूरोपीय देश पोलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों ने बाल्टिक सागर में हुए गैस रिसाव के पीछे भी रूस का हाथ बताया और इसमें रूस के ही जरिए तोड़फोड़ की आशंका जताई है। वहीं यूक्रेन ने यूरोप को अस्थिर करने के लिए इसे एक रूसी हमला करार दिया। यूरोपियन सुरक्षा एजेंसियों ने भी दावा किया है कि बाल्टिक सागर में नॉर्ड स्ट्रीम 1 और नॉर्ड स्ट्रीम 2 में जहां जहां गैस रिसाव हो रहा है, उसके आसपास गैस रिसाव से पहले रशियन नेवी के शिप देखे गए थे। यूरोप ने आरोप लगाया है कि रूस ने अपने फ्रॉगमैन भेजकर बाल्टिक सागर में गैस लीक कराया है। यूरोपीय सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अंडर वाटर समुद्री सेना ने इस हमले को अंजाम दिया है। रूस ने यह हमला यूरोप के साथ एनर्जी वॉरफेयर को जारी रखने के लिए कराया है। दावे किए जा रहे हैं कि हमले के पीछे रूस के स्पेशल कमांडो हैं, जिन्हें फ्रॉगमैन कहा जाता है, उनका हाथ हो सकता है। ये कमांडो रूसी नौसेना और पुतिन के जासूसों GRU दोनों के लिए काम करते हैं। रूस के फ्रॉगमैन कमांडो गहरे समंदर में न सिर्फ ऑपरेशन को अंजाम देने में माहिर होते हैं, बल्कि पानी के नीचे बंदूक से लेकर गोला बारूद चलाने के काम को भी बखूबी अंजाम देते हैं। ये काम रूस ने किया है या नहीं, इसका सबूत अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन ये तय है कि इन सर्दियों में रूस यूरोप को गैस की सप्लाई नहीं करेगा। इसके जरिए रूस न सिर्फ यूक्रेन को अलग थलग करेगा, बल्कि उन यूरोपियन और पश्चिमी देशों पर बढ़त बनाएगा जिन्होंने रूस पर कई प्रतिबंध लगा रखे हैं। जाहिर है, जिन यूरोपीय देशों ने रूस पर बैन लगाए हैं, अब इन सर्दियों में उनकी चिंता बढ़ने लगी है कि कैसे वो इन भयानक सर्दियों का मुकाबला कर पाएंगे। इस बीच पुतिन ने यूक्रेन में सेना भेजने के ऐलान के बाद करीब 66,000 और सैनिकों को यूक्रेन में तैनात कर दिया है। पुतिन यूरोपियन देशों को पहले ही कह चुके हैं, यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जाता। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस ने यूरोपीय देशों को सबक सिखाने के लिए गैस सप्लाई पर रोक लगा रखी है, क्योंकि रूस का नेचुरल रिसोर्स गैस का भंडार है और गैस के मामले में रूस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस माना जाता है। वर्ल्ड का 80% गैस की सप्लाई यहां से होती है और अब चूंकि यूरोप में सर्दियां दस्तक दे रही हैं, कई जगहों पर तो दस्तक दे भी चुकी हैं और गैस पर गुजारा करने वाले देशों की टेंशन अब बढ़ने लगी है। अब ऐसे में यूरोपीय देशों की चिंता ये भी बढ़ गई है कि वो -50 डिग्री वाले ठंड के टॉर्चर का मुकाबला आखिर कैसे करेंगे, जिसमें हड्डियां तक गल जाती हैं। वो
पुतिन का गैस वॉर, यूरोप में हाहाकार, रूस का गैस वाला एक्शन, अब थर थर कांपेंगे दुश्मन। रूस ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि यूक्रेन के साथ जंग इतने दिन तक चलेगी। पुतिन तो दावा कर रहे थे कि वो चंद दिनों में यूक्रेन को मिट्टी मिला देंगे, लेकिन वैसा हो न सका। दरअसल यूक्रेन के सपोर्ट में अमेरिका, नेटो और यूरोप के देश खड़े हो गए। इतना ही नहीं, रूस को अलग थलग करने के लिए अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने रूस से आयात निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। कई देशों ने रूस से गैस के आयात पर पूरी तरह बैन लगा दिया, तो कुछ देशों ने आंशिक रूप से बैन लगा दिया। सबसे पहले आपको बता दें कि रशिया के कौन कौन से देश नेचुरल गैस का आयात करते हैं। वो देश अपनी कुल खपत का कितना फीसदी गैस के रूप में लेते हैं। रूस यूक्रेन वॉर से पहले यूरोप में 40% गैस रूस से सप्लाई होती थी। यूरोप को 30% तेल की सप्लाई भी रूस से होती थी। यूरोप में करीब 75% गैस की सप्लाई रूस से होती है। जर्मनी में 90% गैस का आयात रूस से होता है। इटली करीब 80% गैस रूस से खरीदता है। बेलारूस, तुर्की, नीदरलैंड, हंगरी और कजाकिस्तान में रूस से गैस सप्लाई होती है। बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड और पोलैंड भी रूस से गैस खरीदता है। चीन और जापान भी रूस से गैस सप्लाई लेते हैं। यूक्रेन वॉर के बीच इन देशों ने रूस से गैस लेना बंद किया, लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर रूसी गैस के बिना उनका गुजारा कब तक और कैसे होगा। -50 डिग्री से नीचे पारा होगा। भीषण ठंड में बिजली की सप्लाई जब ठप हो जाएगी तब क्या होगा। खून जमने से बचने के लिए घरों को कैसे किया जाएगा गर्म। रूस पर बैन के बाद एक कयास लगाए जाने लगे कि पुतिन कंट्री की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन उल्टे पुतिन ने यूरोप को गैस सप्लाई पर पूरी तरह रोक लगाने का ऐलान किया, जिसके बाद उन देशों की टेंशन बढ़ गई जो रूस की गैस पर निर्भर रहते थे। इस बीच जर्मनी ने आरोप लगाया कि रूस गैस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं नेटो महासचिव ने व्लादिमीर पुतिन की यूरोप पर एनर्जी ब्लैकमेल का आरोप लगाया और कहा कि पुतिन के इस फैसले से सर्दी में नागरिकों की मुसीबत बढ़ सकती है। रूस पर जिन जिन देशों ने बैन लगाए और प्राइस कैप लगाया, पुतिन उन देशों से चुन चुन कर बदला ले रहे हैं। हालांकि गैस की सप्लाई रोकने से रूस को खुद अरबों का नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद पुतिन गैस रोककर उन देशों पर करारा प्रहार करने का प्लान बना रहे हैं। रूस के गैस सप्लाई रोकने से और किन किन चीजों पर असर पड़ेगा। पुतिन की सोच और संकेत साफ है, हम झुकेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, बल्कि हमने प्लान में बदलाव किया। बारूदी प्रहार के साथ गैस वॉर भी जारी रखेंगे। पुतिन की इस वार्निंग पर बाइडेन की ओर से रिएक्शन आया। अमेरिका ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ऊर्जा को हथियार बना रहे हैं। कहते हैं ना कि जंग में सब जायज है, शायद इसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं पुतिन। तभी गैस की सप्लाई रोककर रूस अपना भी आर्थिक नुकसान कर रहा है और दुश्मनों पर कड़ी चोट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। नॉर्थ कोरिया के पूर्वी सागर में अमेरिका साउथ कोरिया के युद्धाभ्यास में वॉर का सीन बन रहा है, तो वहीं साउथ चाइना सी में एक बार फिर से दो महाशक्तियां आमने सामने हैं। ये दो सुपर पावर देश हैं, अमेरिका और चीन। दोनों देशों के बीच में जंग के हालात उस वक्त बन गए जब अमेरिकी युद्धपोत के ठीक ऊपर और बेहद पास से चीन के फाइटर जेट J-15 ने उड़ान भरी। साउथ चाइना सी वॉर जोन, यूएस वर्सेस चीन। चीन ने अमेरिका को भड़काया, युद्धपोत के पास से जेट उड़ाया। महासागर में वॉर सीन, आमने सामने अमेरिका और चीन। साउथ चाइना सी एक बार फिर वॉर जोन में तब्दील हो चुका है। जिस साउथ चाइना सी पर ड्रैगन हुकूमत जमाने की कोशिश करता है, जिस सागर को लेकर चीन जंगी अभियान चलाता है, उस महासागर में चीन और अमेरिका का एक बार फिर आमना सामना हुआ है। साउथ चाइना सी में दखल को लेकर ना चीन पीछे हटने को तैयार है और ना ही अमेरिका इस महासागर में अपने जंगी अभियान को रोकने को। अब ऐसे में रह रहकर ये महासागर दो महाशक्तियों के लिए वॉर जोन में तब्दील हो रहा है। दोनों महाशक्तियों की अदावत को पूरी दुनिया जानती है। अब ऐसे में उस साउथ चाइना सी में ऐसा क्या हुआ
जिससे चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए। दोनों महाशक्तियों की फौज साउथ चाइना सी में डटी हुई है। इस दौरान एक लेटेस्ट तस्वीर सामने आई जिससे अमेरिका का भड़कना लाजमी है। दरअसल अमेरिका का विध्वंसक युद्धपोत अर्ले बर्ग क्लास साउथ चाइना सी में था। इसी दौरान ठीक ऊपर से चीन का सबसे घातक फाइटर जेट J-15 ने उसके ऊपर और बेहद करीब से उड़ान भरी। जो वीडियो सामने आया है उसके मुताबिक चीन के एयरफोर्स का पायलट J-15 फाइटर प्लेन उड़ाता दिख रहा है। इसके साथ ही वो वीडियो भी बना रहा है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उसके नीचे एक युद्धपोत है जिसके ऊपर और बेहद पास से वो उड़ान भरता हुआ आगे निकल गया। जिस युद्धपोत के ऊपर से चीन का फाइटर प्लेन J-15 ने उड़ान भरी वो युद्धपोत अमेरिका का है। ऐसी स्थिति में खतरा दोनों को था क्योंकि दोनों देशों के बीच भी अदावत युद्ध जैसी है। जिस तरह से चीनी फाइटर प्लेन ने अमेरिकी युद्धपोत अर्ले बर्ग क्लास के ऊपर से उड़ान भरी, उस दौरान अटैक की भी स्थिति बन चुकी थी, लेकिन गनीमत रही कि ये नौबत नहीं आई। आमतौर पर सुरक्षा के नजरिए से दुनिया के देश, खासकर जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो और एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, वो एक दूसरे के युद्धपोतों, एयरक्राफ्ट कैरियर से काफी दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन कई बार एक ही महासागर में दुश्मनों का आमना सामना भी होता है।